नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को सुपर वर्स क्लास में। मैं हूँ प्रकाश शर्मा और आज आप सभी के बीच लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस का सेट 3, जो हम लोग सेट 1 एंड सेट 2 पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, अगर आप सभी चाहते हैं कि सुपर वर्स क्लास में ऑफलाइन क्लास से जुड़ना, तो आकर के हमारा एड्रेस दिया हुआ है सुपर आर्ट्स क्लासेस का ऑफलाइन क्लास का एड्रेस है। कहाँ है देखिए, 0 माइल से पूरब सुपर क्लासेस वाली जो गली नंबर 1 है उसमें हमारा एड्रेस है। ठीक है, जो बेलसन सीतामढ़ी है। ठीक है, अगला हम लोग आकर के हम लोग ऑफलाइन क्लासेस जुड़ सकते हैं। ठीक, हमारा स्लोगन है हम पढ़ाते वही हैं जो एग्जाम में आता है। ठीक, तो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं क्या कि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव से देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण जो आर्टिकल होता है उससे क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर 5 है और चैप्टर 4 से सबको देखेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना समय का आए हुए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, और आप सभी चाहते हैं ऑफलाइन क्लास जुड़ना तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6206492781। यहाँ इससे कॉन्टैक्ट करके आप लोग ऑफलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं। ठीक, चलिए तो हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। और चैप्टर नंबर 5 है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्गठन। ठीक है, तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना था? तो नेहरू जी का देहांत हो गया था। कब हुआ था? 1964 में नेहरू जी का देहांत हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर इनका जो उत्तराधिकारी बनने का काम किए थे तो वो शास्त्री विजय बने, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री उनका उत्तराधिकारी बने थे। और लाल बहादुर शास्त्री का भी देहांत हो गया था 1966 में जाकर ताशकंद में उनका देहांत हो गया। ठीक है, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ी तो उस समय पार्टी का अध्यक्ष कौन था? 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ा था, उस समय पार्टी का अध्यक्ष कौन था? के कामराज, जगजीवन, एस लिंगजिंगप्पा और चंद्रशेखर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा एस लिंगजिंगप्पा। क्या थे वो? कांग्रेस में फूट पड़ने के समय का वो अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। नेक्स्ट है, सिंडिकेट प्रतिबंध से किसका संबंध था? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, युवा तुर्क, कांग्रेस के सभी नेतागण, कांग्रेस के इंदिरा और विरोधी वरिष्ठ नेता। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कांग्रेस के इंदिरा विरोधी वरिष्ठ नेता, इसका राइट आंसर आएगा। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले गरीबी हटाओ के कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था? ये गरीबी हटाओ का नारा किसने दिए थे? तो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो इस किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1974 से लेकर 1979 तक चला था। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1971 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने सीटें स्थान मिला था? कांग्रेस को 1971 के चुनाव में टोटल स्थान कितना प्राप्त हुआ था? तो टोटल प्राप्त हुआ था 352 सीटें कांग्रेस को लोकसभा के चुनाव में 1971 में प्राप्त हुआ था। क्लियर है? चलिए तो पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, राजनीतिक दल बदल किसे कहते हैं और इसका परिणाम क्या हुए? तरह कि जब कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है या अपनी अलग पार्टी बना लेता है तथा उसके ऐसे काम से कोई सरकार बनती है या गिर जाती है तो उसे राजनीतिक दल बदल का कृत्य कहते हैं। इसको आयाराम गायाराम की राजनीति भी कहते हैं। ठीक है, कोई अपनी पार्टी में आया या पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टी में चला गया। 1967 के चुनाव के बाद ऐसा कार्य बहुत तेजी से हुआ। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में कांग्रेस की सरकारें गिर गई तथा उनकी जगह गठबंधन सरकार बनी। 1971 से 72 में कांग्रेस व्यवस्था की बहाली से इस पर रोक लगा दिया गया। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? एनी बेसेंट थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, चंद्रशेखर और कामराज। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा राम मनोहर लोहिया, जो गैर कांग्रेसवाद का नारा देने का काम किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1971 के आम चुनाव में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? सॉरी इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? दहेज हटाओ, गरीबी हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ, बेरोजगारी हटाओ। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? गरीबी हटाओ का नारा देने का काम किए थे 1971 के चुनाव में दिए थे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, देवगौड़ा, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? मोरारजी देसाई बने थे। कब बने थे? तो 1977 में क्या हुआ थे? जनता पार्टी की सरकार बना था, उसमें यानी कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई बने थे। क्लियर है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन, राधा कृष्णन, शंकरदयाल शर्मा और वेंकटरमन। तो फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद। उस समय उपराष्ट्रपति कौन हुआ करता था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, राधा कृष्णन। कृष्णन, एस राधाकृष्णन थे। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि सेकेंड प्राइम मिनिस्टर सेकेंड राष्ट्रपति बने। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर कांग्रेसवाद से क्या समझते हैं? गैर कांग्रेसवाद का अर्थ है कि कांग्रेस को सत्ता से हटाना, इसलिए सभी दलों ने कांग्रेस के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस मोर्चा को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया था। 1952 से लेकर 1962 तक के चुनावों में कांग्रेस को ही बार बार सफलता मिल रही थी, जिससे चुनावी राजनीति पर कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहा। गैर कांग्रेसी विरोधी ने एक प्रकार की भावना का नारा दिया, इस बार कांग्रेस को हराना है। इस भावना को गैर कांग्रेस का नाम से जाना जाता है। क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष जनता पार्टी केंद्र के शासन में स्थापित किया गया था? तो जनता पार्टी बहुत सारा पार्टियों को मर्ज कर करके एक बनाया गया था जनता पार्टी को। ठीक है, जनता पार्टी को। और फर्स्ट टाइम क्या था? 1977 में बनाया गया था। और इसी में क्या होता है कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। क्या थे? मोरारजी देसाई बने थे। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1977 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, सामान्य अध्यक्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है? प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। क्लियर है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री। तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। ठीक है, राज्य के अंदर मेरा संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? निर्वाचन मंडल द्वारा, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कहा जाएगा वो निर्वाचक मंडल द्वारा क्या होता है कि वो राष्ट्रपति को चुना जाता है, यानी कि जितने भी एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, उस सबके द्वारा क्या होता है कि वो राष्ट्रपति को चुनाव किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, न्यायपालिका के प्रति। तो इसका राइट आंसर कहा जाएगा, इसका राइट आंसर लोकसभा के प्रति जितने मंत्रिपरिषद सबको उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी हटाओ की राजनीति की व्याख्या करें। तो कि गरीबी हटाओ की राजनीति जिसे कांग्रेस पार्टी ने 1971 के फरवरी माह में लोकसभा के 5वें चुनाव के लिए उत्पन्न किया था। इसने कांग्रेस पार्टी की पुनः राजनीतिक शक्ति हथियाने की में मदद की और इस नारे ने कांग्रेस पार्टी को भारी विजय दिलवाई। इस नारे का उद्देश्य था कि समाजवादी व्यवस्था को व्यापक सफलाऊ करना। राज्य का हर क्षेत्र में हस्तक्षेप बढ़ गया और निजी क्षेत्र केवल नाम मात्र का रह गया। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियां नीत है। संसद में, जनता में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो जनता में सारी कार्यकारी शक्तियां वो नीत है। क्लियर है? सॉरी मिस्टेक हो गया, वो किसमें है? तो राष्ट्रपति में। ठीक है, राष्ट्रपति में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? ये धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में कब जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर कहा जाएगा 1976 में जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष समाजवाद पंथ यानी कि सबको गणतंत्र सब तीनों सबको जोड़ा गया था 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति के अधिकार है कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, बट अभी क्या संपत्ति का अधिकार क्या है? तो इसका राइट आंसर कहा जाएगा आपको ए नंबर, यानी कि कानूनी अधिकार के अंतर्गत आते हैं संपत्ति का अधिकार आता है। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वां संशोधन कब पारित किया गया था? 1975, 76 एंड 77 और 78। तो इसका राइट आंसर कहा जाएगा आपको 42वां संशोधन हुआ था 1976 में होता है, जिसमें क्या होता है कि क्या जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और गणराज्य शब्दों को जोड़ने का काम किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 सालों को होता है। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट चैप्टर से देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। ठीक है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट इस चैप्टर से हम लोग देखते हैं। संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जुड़ा है? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए थे? तो इसका राइट आंसर कहा जाएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? अभी हम लोग थोड़ा जस्ट पहले देखा कि 1 मई 1977 में क्या हुआ था कि वो जनता पार्टी का गठन किया गया था। क्या था? 1 मई 1977 को जनता पार्टी का गठन किया गया था। क्लियर है? नहीं, मिस्टेक है, इसमें कोई नहीं होगा। इसमें जनता पार्टी का गठन हुआ था, वो तो हुआ था 1977 में ही हुआ था, बट क्या कि इसमें ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो इसका राइट आंसर कहा जाएगा आपको लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा क्या कि जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम बताएं। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थे। तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे 1975 के समय, जब आपात इमरजेंसी जब घोषित किया गया था उस समय। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, वीपी सिंह, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण द्वारा क्या होता है, राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा करने के काम किए थे और इसका नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य से आप क्या समझते हैं? मौलिक कर्तव्य से आप क्या समझते हैं? तो कि मौलिक कर्तव्य से हमारा मतलब है कि बुनियादी जिम्मेदारी है जो प्रत्येक नागरिकों को अपनी उन्नति, समाज की भलाई और देश की प्रगति के लिए निभानी चाहिए। हर व्यक्ति के पास कुछ अधिकार होते हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ कर्तव्य भी होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक और कर्तव्य जोड़ दिया गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है जो नागरिकों को अपनी जिम्मेदारियां समझाने और उनका पालन करने के लिए प्रेरित करने का काम करते हैं। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन की स्थिति की घोषणा कब हुआ था? संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी? आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपातकाल की घोषणा, इमरजेंसी बोल जो भी बोलिए, मतलब सब कब होता है? यानी कि 1975 में हुआ था। 1975 में किसके समय में हुआ था? तो इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी जो बोलते हैं, तो किस पार्टी का नया नाम है? तो भारतीय जनसंघ पार्टी का जो नया नाम है भारतीय जनता पार्टी है। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जनता पार्टी के शासनकाल यानी आया था कब? वो आया था आपको 1977 में पहली बार आया था। तो उस समय यानी कि उसका प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, वीपी सिंह, आई.के. गुजराल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? 1974 में जब रेल हड़ताल किया गया था उस समय उसका नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण, राजनारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज फर्नांडिस थे उसका नेता था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपातकाल के परिणाम का क्या आपातकाल के क्या परिणाम हुए अथवा आपातकाल के 2 नतीजे बताइए। तो 21 महीने चली आपातकाल स्थिति के उनके भयंकर परिणाम रहे जिनमें प्रमुख निम्न थे। ठीक है, पहला क्या था कि सरकार के इस फैसले के बाद इसके विरुद्ध जितने भी आंदोलन चल रहे थे वह सभी आंदोलन एक ही बार में क्या हुआ? वो रुक गया और हड़तालों पर रोक लग गया। अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया गया, प्रेस की आजादी पर रोक लगा दी गई, समाचार पत्रों को कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेनी पड़ती थी और सरकार को सामाजिक सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका हुई। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस और जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया। धरना प्रदर्शन हड़ताल पर भी अनुमति नहीं थी। ठीक है, एंड बहुत सारे मौलिक अधिकार भी छीन लिया गया था और उनमें से एक था कि वह अब अदालत का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकते थे। लोग को स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी। देश में एक प्रकार से आतंक का माहौल पैदा कर दिया था। ठीक है, देश के अंदर में आंतरिक गड़बड़ी कांड किया कि इसको लगाया था, लेकिन एक्चुअल बात ये नहीं था। एक्चुअल बात ये था कि इंदिरा गांधी को अपना सरकार बचाना था, उसके वजह से इसको लगाने का काम किए थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दिया गया है? 42वां, 43वां, 42वां, 41वां और 44वां। तो इसका राइट आंसर कहा जाएगा 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दिया गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रथम संवैधानिक संशोधन कब किया गया था? 1951 में, 52 में, 53 में, 54 में। तो इसका राइट आंसर कहा जाएगा आपको, इसका राइट आंसर 1951 में क्या होता है कि प्रथम संवैधानिक संशोधन किया गया था। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? तो 5, 6, 7, 8। तो इसका राइट आंसर कहा जाएगा भारतीय नागरिकों को टोटल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? स्टार्टिंग में मूल संविधान में तो 7 था, लेकिन वर्तमान में कितने प्राप्त है? तो वो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? राज्यपाल के पद, अनुच्छेद 356, राज्य के केंद्र पर निर्भरता, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर कहा जाएगा, इसमें सभी है, इसके लिए ये बाधा कुछ उत्पन्न होता रहता है। ठीक है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा किया गया है? मौलिक अधिकारों की चर्चा किया गया भाग 3 में किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार की संपूर्ण क्रांति का वर्णन करें अथवा संपूर्ण क्रांति का उल्लेख करना। ठीक है? तो कि सन 1974 में जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन चलाया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि देश का सभी क्षेत्रों में मूल परिवर्तन होना चाहिए। इसी आंदोलन को संपूर्ण क्रांति का नाम से जानते हैं। 1974 में बढ़ती हुई खाद्यान्न के अभाव और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के छात्रों ने क्या किया, आंदोलन को चलाया था, और उसमें जयप्रकाश नारायण इसका मुख्य भूमिका निभाने का काम किए थे। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया था? तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया है। ठीक है? और 238 क्या था? 238 का उसका चुनाव कराया था। 12 तो क्या होता है कि 12 को मनोनीत करने का काम करने, टोटल सदस्यों की संख्या होता है 250 होता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। इसका राइट आंसर कहा जाएगा आयरलैंड से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत लिया गया है। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था में निम्न में से किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो सबसे अधिक शक्तियां किसके प्राप्त है? केंद्र सरकार को प्राप्त है। ठीक है? शक्तियों का विभाजन किया गया केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में विभाजन किया, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में शक्ति प्राप्त किसको प्राप्त है? तो केंद्र सरकार का प्राप्त है। क्लियर है? नेक्स्ट है, सौराष्ट्र निम्न में से किस राज्य का विभाग है? तो सौराष्ट्र किसका है? यानी गुजरात का क्या है? वो गुजरात का भाग है। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर और लाल कृष्ण आडवाणी। तो इसका राइट आंसर कहा जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संविधान में प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं? तो संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय के साथ साथ स्वतंत्रता के सभी रूप शामिल है। प्रस्तावना नागरिकों के आपसी भाईचारे, बंधुत्व के माध्यम से व्यक्ति के समान और देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का संदेश देता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी बोला जाता है। क्लियर है? चलिए तो हम लोग आप कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है? तो हमारा पहला क्वेश्चन है,
संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है अनुच्छेद 370, 68, 56, 52। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 368 में बताया गया संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में बताया गया। क्लियर है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव संबंधी प्रावधान दिया गया? अनुच्छेद 320, 21, 22, 24। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपको? इसका राइट आंसर 324 में क्या कि चुनाव संबंधी प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14, 15, 18, 21। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपको? इसका राइट आंसर अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार से संबंधित, ठीक है, वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अंतर्निहित है? अनुच्छेद 368, 13, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 108। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपको? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 13 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को समाधान की शक्तियां दिया गया है? अनुच्छेद 161, 164, 170, 180। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपको? अनुच्छेद 161 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपको? अनुच्छेद 1 में संघ और राज्य के बीच में बारे में बताया गया होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान में से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 6, 7, 8, 9। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपको? अनुच्छेद 6 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में बताया गया? तो अनुच्छेद 324, 25, 26, 27। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 24, 324 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकों से संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 1 से 4, 5 से 11, 12 से 18 और 19 से 22। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? अनुच्छेद 5 से 11 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने, सूची बनाने और उसकी सदस्यता को जानने के लिए एक आयोग बनाने से संबंधित प्रावधान संविधान भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 340, 41, 42 और 43। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 340 के तहत होता है। क्लियर है? तो हमारा यही सारे क्वेश्चन था आज के सेशन में। टोटल इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप लोग ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और इसको जितना ज़्यादा शेयर करना हो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और कैसा लगा इस सेशन के बारे में तो आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और आप सभी चाहते हैं कि सुपरवर्स क्लासेस में ऑफलाइन क्लास जुड़ना, तो आ करके हमसे ऑफलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, और एड्रेस है 0 माइल से पूरा सुपर क्लासेस वाली गली नंबर 1 है, बेलसंग, सीतामढ़ी। ठीक है, और हमारा अभी एडमिशन स्टार्ट है और अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग सेशन खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।